ईरान की नई रजीम के सदर ने जंगबंदी की अपील की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, आबनाए हुर्मुज़ खुलने और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के बाद दरख्वास्त पर गौर करने का इंडिया। ईरान पर हमले जारी रखेंगे और उसे पत्थर के दौर में धकेल देंगे। ईरान की नई रजीम के सदर कहीं कम शिद्दत पसंद और ज़्यादा ज़हीन हैं। ट्रंप का सोशल मीडिया ट्रुथ पर पैगाम। अमेरिकी सदर ने बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ को इंटरव्यू देते हुए कहा, मुआहिदा हो ना हो ईरान जंग से अमेरिका 3 हफ्तों में निकल जाएगा। नेटो से अमेरिका की अलहदगी पर गौर शुरू कर दिया है। जंग में नेटो की अदम शिरकत ने अमेरिका के शकूक को मजीद मजबूत किया। अमेरिका हमेशा इत्तेहादियों के साथ खड़ा रहा, हमें जरूरत पड़ी तो साथ नहीं दिया। बरतानवी जंगी तैयारे पुराने और किसी काम के नहीं, उनके पास नेवी भी नहीं है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दावे मजहक का खेज करार दे दिए। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में है। आबनाए हुर्मुज़ को अपने दुश्मनों के लिए नहीं खोला जाएगा। पासदारान इनकलाब का वाज़ेह पैगाम, ईरान जंग हमारी शराइत पर खत्म होगी। अमेरिका और इसराइल के साथ जंग खत्म करने को तैयार हैं, गारंटी दी जाए ईरान पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की यूरोपीय हुक्काम से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने इंकशाफ किया कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। पाकिस्तान के जरिए सिक्योरिटी मामलात पर अमरीका से कुछ बातचीत जारी है। तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस अमरीका से मुज़ाकरात का फैसला नहीं किया। ईरान आर्जी जंगबंदी नहीं, मुकम्मल दुश्मनी का खात्मा चाहता है। जंग के बाद आबनाए हुर्मुज़ पुरसकून होगी। ईरान जंग से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बरतानिया किसी सूरत मशरिक़ वस्ता की जंग में शामिल नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का ऐलान। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बरतानिया को खुद मुख्तार और महफूज बनाना हमारी जिम्मेदारी है। आने वाली नस्लों को हम महफूज मुल्क देना चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल में बरतानिया साफ सुथरा और महफूज मुल्क बनकर निकलेगा। दूसरी जानिब पोलैंड ने भी सदर ट्रंप को सुर्ख झंडी दिखा दी। पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार कर दिया। पोलिश वज़ीर दिफा का कहना है, पैट्रियट बैटरियां और असलहा मुल्क की फ़ज़ाई हदूद के दिफा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ईरान के साथ जंग इख्तिताम के करीब। ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है। ईरान एटम बम बना रहा था, इसलिए हमले की ज़रूरत पेश आई। ईरान शिमाली कोरिया जैसा खतरा बनने जा रहा था। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बयान। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है, अमरीकी फ़ौज ईरान में ज़मीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। तेहरान के पास हथियार डालने का वक्त ख़त्म हो रहा है। पाक चीन वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात में 5 निकाती मंसूबा पेश किया गया। चीन और पाकिस्तान का अमन के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफ़ाक़। जंगबंदी, मुज़ाकरात, गैर फ़ौजी अहदाफ और बहरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ शामिल। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा माओ निंग ने कहा कि ईरान जंग खित्ते और आलमी बरादरी के मफाद में नहीं। ईरानी जंग आलमी अमन, तवानाई और मईशत पर मनफी असर डाल रही है। ईरान के ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 89वीं लहर। इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर बड़े पैमाने पर हमलों का दावा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में 100 से ज़ायद मिसाइल्स, ड्रोन्स और 200 रॉकेट दागे। एलात, तेल अवीव और बनी ब्राक समेत दीगर शहरों में इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अवाक्स और अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। रेडार सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मराकज़ पर भी ड्रोन्स दागे गए। यमन के हौजी बागियों का भी इसराइल पर मिसाइल हमला। जनूबी इसराइल में हसास अहदाफ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान के खिलाफ 800 फ़ज़ाई हमलों में 16,000 हथियार इस्तेमाल किए। 4,000 से ज़ायद अहदाफ पर बमबारी की गई। 2,000 से ज़्यादा ईरानी फ़ौजी अहलकारों और कमांडरों को निशाना बनाया। उधर अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी।
जनूब मगरबी इलाके खोरमौज में 2 बच्चों की हलाकत की इतला। तेहरान में शहीद बहरी कमांडर अली रजा तंगसीरी की नमाज जनाजा में आवाम का समंदर उमड़ आया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल, वजीर आजम आवाम को मजीद रिलीफ के लिए पुरअज़्म, आलमी कीमतों के असरात से निपटने के लिए इकदाम की हिदायत, अशिया ज़रूरिया की फराहमी बरकरार रखने पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान मुश्किल सूरत हाल को बड़ी कामयाबी और मौसर तरीके से हल कर रहा है। तमाम इदारों ने हंगामी सूरत हाल की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए हैं। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, वजीर आजम का PM यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। कहा, नौजवान कौम का मुस्तकबिल जदीद फन्नी और तकनीकी तरबियत फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ से आलमी डिजिटल ऑपरेटर 1-on-1 ग्रुप की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की यकीन दहानी कराई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से होने वाली अहम मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इंतखाबात में मुमकिना इत्तेहाद पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं ने 28वीं आईनी तरमीम पर बातचीत भी की। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं का हुकूमत की अचानक कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मौलाना फजल रहमान ने कहा, कानून साजी समेत कई अमूर में उजलत से पार्लियामान की साख मुतासर होती है। पीपल्स पार्टी की आदत के साथ कई दिहाइयों का एहतराम का रिश्ता है। सियासी इख्तलाफात के बावजूद ये राबते मजीद बढ़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 13 फितनाल ख्वारिज जहन्नुम वासिल। खैबर के इलाके बाड़ा में फायरिंग के तबादले में 10 ख्वारिज मारे गए। बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 3 ख्वारिज हलाक हुए। ISPR के मुताबिक इलाके में भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने वज़ीरिस्तान ब्लॉक में स्पिनवॉर्म 1 से पैदावार का इफ्तिताह कर दिया। स्पिनवॉर्म कुएं से यौमिया 40 MMCF गैस और 220 बैरल कंडेंस्ड की पैदावार होगी। अली परवेज़ मलिक ने कहा, फ़ख्र है हमारी मकामी कंपनियों ने आबनाए हुर्मज़ की बंदिश से पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। अमरीकी सदर का ईरान जंग जल्द खत्म करने का ऐलान। तेल की कीमतों में कमी। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल 5% कमी के बाद $98.84 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी WTI 4.5% कमी से $96.91 फी बैरल पर ट्रेड होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 6,768 पॉइंट्स का इजाफा। 1,55,511 की सतह पर बंद हुआ। उधर सोने की कीमत 15,300 रुपये बढ़ गई। 1 तोला सोना 4,94,062 रुपये का हो गया। मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल के बायस तवानाई का बहरान। जेट फ्यूल A1 की कमी के बायस एयरलाइंस के लिए जारी है एडवाइस में 15 अप्रैल तक तोसी। एयरलाइंस पाकिस्तान से कम फ्यूल के साथ उड़ान भरें। बैरून मुल्क से परवाजें ज़्यादा से ज़्यादा जेट फ्यूल के साथ वापस आएँ। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने नोटम जारी कर दिया। 270 था, अब एकदम महंगा हो गया। 420 410 के सामने मैं कह रहा हूँ दिन ब दिन रेट बढ़ते जाना, रोटी कमानी मुश्किल हो गई है हमारे लिए। तकरीबन सारा दिन में 18-19 रुपए की गैस लग जाती है। जैसे ये जंग शुरू हुई, आपको पता है बीच में अगर रेट पीछे से 50 रुपए बढ़ा तो माफिया भी बैठे हैं, वो फिर 100 रुपए बढ़ा देता है 20 किलो के पीछे। दुकानदारों की मनमानियां। LPG की 500 रुपए किलो तक फरोख्त। ओगरा इन एक्शन। LPG की 304 रुपए किलो के सरकारी नर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म। ओवरचार्जिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ओगरा ने तमाम चीफ सेक्रेटरीज और मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत जारी कर दी।
सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वाले सार्फिन के लिए बुरी खबर। वफाकी हुकूमत ने मुआहिदे के बरअक्स बिलिंग के तरीक़ेकार में तरमीम कर दी। इजाफी पैनल से बनने वाली बिजली पर रिलीफ मुकम्मल तौर पर खत्म। बिजली की तकसीमकार कंपनियों में इजाफी बिजली को 0 यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया। सार्फिन के कनेक्शन पर एक्सपोर्ट MDI चेक नाफिज कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत गुलप्लावा आतिशदगी मुतासरीन के लिए इजलास। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 85 करोड़ रुपए मुख्तस, 1 करोड़ रुपए देने का फैसला। मुतासरा ताजिरों के लिए 60 करोड़ रुपए तफवीज़, हर दुकानदार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब तक 72 में से 61 मुतासरा खानदानों को घरों पर चेक के जरिए मुआवजा अदा कर दिया गया। पाकिस्तान ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर किया। भारत को जंग में शिकस्त के बाद दुनिया भर में ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की बदजुबानी पाकिस्तान की कामयाबियों का सबूत है। दुनिया पाकिस्तान के मरकजी किरदार की मौतरफ है। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस पूरे खित्ते को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर इत्तला सिंध शरजील मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, कराची में आवाम की सहूलत के लिए कई मनसूबे जारी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 16 साला लड़के ने DIG ट्रैफिक के सामने कानून की धज्जियां उड़ा दी। पुलिस ने गैर मुहतात ड्राइविंग करने पर रोका। लड़के ने गाड़ी रोकी, उतरा, गुस्सा दिखाया और वापस बैठ गया। करीब खड़े लोगों को टक्कर मारता हुआ सिग्नल तोड़कर फरार। हुकूमत पंजाब का बड़ा फैसला, तालीमी इदारों की नई टाइमिंग जारी। सूबे में तमाम तालीमी इदारे हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे। जुमा और हफ्ते को छुट्टी होगी।